हमारा, पहचान हमारी, हम लेके जाएंगे, हम छीन के लेंगे। अरे सुन ले मोदी, अरे सुन ले योगी। 70,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी लगातार यहाँ इको गार्डन में बने हुए हैं। आज 81 दिन हो गया इन्हें यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन आप देख सकते हैं कि इनका जो हौसला है, इनका जो दृढ़ संकल्प है, वो कहीं भी कमज़ोर होने का नाम नहीं ले रहा। मैं जब यहाँ आई तो लोग धरने लगा रहे थे, इनकी आवाज़ में वो गूंज, वो खनक आज भी मौजूद है जो पहले दिन मौजूद थी। इसी क्रम में जो कमेटी गठित की, इनको आश्वासन मिला है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर अब क्या कार्यवाही होने वाली है, क्या कार्यवाही होने वाली है। मैम, कार्रवाई तो इनकी 1 साल से चल रही है। हम लोगों ने पहले ही कहा था, उसके बाद माननीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट भी दी 29 अप्रैल को, और ये हमको आश्वासन पे आश्वासन व आश्वासन पे आश्वासन, तारीख पे तारीख देते जा रहे हैं बाबा जी। लेकिन मैं बाबा जी से कहना चाहता हूँ, योगी बाबा से कहना चाहता हूँ कि उनकी भी एक दिन तारीख आएगी और तब हम उनको जवाब देंगे कि ओबीसी और एससी को इग्नोर करना इतना आसान काम और इतना अच्छा काम नहीं है जी। अब तो आपने चेतावनी दे ही दी है कि इतना आसान काम नहीं है, लेकिन आगे क्या रणनीतियां हैं आपकी, क्योंकि लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रही हैं, लगातार आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। मैम, ये लोग संवैधानिक लोग नहीं हैं। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इनको क्या ज़रूरत थी कमेटी गठित करने की। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सबसे बड़ी कमेटी है, यह है 1 साल सुनवाई करके कि इनके साथ अन्याय हुआ है, 14 नियम 14, 15, 16 का वायलेशन हुआ है। तो योगी बाबा को कमेटी गठित करने की क्या ज़रूरत थी। भाजपा के द्वारा बनाया गया ये आयोग है और ये लोग चिल्लाते रहते हैं, इनके नेता चिल्लाते रहते हैं कि मैंने पिछड़ों के हक उठाने के लिए एक संस्था का गठन किया है, यह पिछड़ों को न्याय देगा। और जब न्याय दिया तो ये बाबा किस बात की कमेटी गठित कर रहे हैं यहाँ पे। सही बात है। क्या लगता है इस कमेटी से आपका कितना समस्या का निवारण होने वाला है? हमें तो नहीं लगता। हमें तारीख पे तारीख मिलती है, डेट पे डेट लगाया जाता है, लेकिन हम भी बाबा की तारीख पे तारीख लगाएंगे। आएगा उनका भी तारीख तो हम तारीख लगाएंगे। हम गांव-गांव घूम के भी हम बताएंगे कि हमारे साथ हमारे ओबीसी और एससी समाज के साथ क्या कर रहे हैं। हमारे समाज के लोग बैठे हैं, हमारे केशव प्रसाद स्टूल मंत्री जी भी, वो हमारी सुध बुध नहीं ले रहे हैं। हम लोग 82-81 दिन से धरने लेंगे, हम लोग भी इनकी तो कहीं ना कहीं आपने साफ चेतावनी दे दी है कि जब आपकी बारी आएगी तो हम भी आपको तारीख देंगे बाबा जी को, इनको मठ पे पहुंचाएंगे। मठ में पहुंचाएंगे? हाँ। मठ में पहुंचा देंगे। बिल्कुल हाँ, इस बार हम 2022 के चुनाव में आपने समस्याओं को झेला है, उतनी समस्याओं को झेलवाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। हमारी मुहिम हर जगह पहुंच चुकी है। हमने बाबा को ये अपना जो है अधिकार जो है, हमने उनको कुर्सी दी, तो हमें उनको चाहिए कि ओबीसी और एससी समाज के साथ न्याय करना चाहिए उनको। ये नई जो कमेटी गठित की गई है, वो क्या राज्य पिछड़ा आयोग से बड़ी कमेटी है? हित के लिए मतलब कानून बनाती है, आयोग बनाती है। लेकिन जब अभी हम लोग दिसंबर में धरना दिए थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी खुद हम लोगों को, क्योंकि प्रदर्शन इससे भी विकराल हुआ करता था 3000 की संख्या में कड़ाके की ठंड में, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी हम लोगों को आश्वासन देकर वापस भेज दिए कि आप लोग कहीं से भी एक आदेश लाइए अपने फेवर में और हम आप लोगों को निर्णय देंगे। फिर हम लोग पिछड़ा वर्ग आयोग गए, वहाँ से हम लोग केस जीते और हमारे फेवर में आदेश आया। आज जब उसमें खुलासा हुआ कि ओबीसी का 27% की जगह में 3.86% रिजर्वेशन मिला है और एससी का 21% की जगह में मात्र 16.6% दिया है। उसके तहत हम लोग जो है 29 अप्रैल को ये आयोग की रिपोर्ट आती है और जब पदाधिकारी या जहाँ से न्याय मिलने की उम्मीद है, विभाग हर जगह हम लोगों ने मतलब आगे नहीं बढ़ा। सुना कि आपके हाथ में अभी भी चोट कायम है? हाँ, बीजेपी सरकार का दिया हुआ प्रसाद जो हमने उनको वोट देकर सरकार में बैठाया, जो हमने गलती की, उस गलती का दंड मुझे मिला है, जो मेरा हाथ तोड़ा गया। क्योंकि बीजेपी सरकार में जब भी हम लोगों ने अपने हक अधिकार की बात उठाई है, तब लाठियां चली हैं और बहनों के साथ अभद्रता की गई है, कपड़े फाड़े गए हैं, हाथ तोड़े गए हैं, गर्भवती महिलाओं के ऊपर लाठी चली है। 6 सितंबर को इन्होंने हमारा डेमो देख लिया है, हमने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया है, केवल और केवल ये बताने के लिए कि ओबीसी एससी समाज को कम ना समझा जाए। बिल्कुल, आपको कभी नहीं समझा जाए, इसलिए आपने चेतावनी दे दी। अब अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री और मंत्री जी को जो है अवगत करा देना चाहती हूँ
कि पूरे 1 साल हो गया जो हम लोग जो है अपने आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुझे अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। इस तरह की झूठे आश्वासन, झूठी कमेटी मुझको बिल्कुल नहीं पसंद। अब नो कमेटी नो टाइम। हमको सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग एक संवैधानिक संस्था है, उसने जो 29 अप्रैल को रिपोर्ट लगाई है उसी के तहत हमको 21%, 27% न्याय चाहिए। आपकी मांगों को लेकर अब तारीख मिलेगी या आपकी मांगों को लेकर कार्यवाही होगी? देखिए, अभी अब इस बारे में तो कुछ नहीं। अनुप्रिया दीदी से बात भी हुई थी, डेलीगेशन भी मिला है, उनके भी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है, उनके भी तरफ से हम लोग को आश्वासन मिला है। और अगर हमारे साथ न्याय नहीं होता है तो हम लोग जो है आने वाले 27 तारीख को एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और शक्ति प्रदर्शन तो ये सरकार हमारी देख ही चुकी है। आपके डेलीगेशन की अनुप्रिया पटेल जी से बात हुई है, बातचीत के बाद कमेटी भी गठित कर दी गई है। अब आपके क्या लगता है, कितने प्रतिशत आपको लगता है कि अब आपके हक में कार्यवाही की जाएगी? देखिए, कमेटी गठित होने का मतलब ये नहीं है कि हमारे हक में फैसला देगी। अगर उनको हमारे हक में फैसला देना होता तो वो आयोग की रिपोर्ट को ही लागू कर दिए होते, हमें यहाँ 81 दिन बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि आयोग खुद में इतनी बड़ी कमेटी है कि उस कमेटी के आगे इस कमेटी को हम नगण्य मानते हैं, बिल्कुल जीरो बराबर मानते हैं। ठीक है। और मुख्यमंत्री जी को हम बोलना चाहते हैं कि सब्र का इम्तिहान और ज़्यादा ना लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा इम्तिहान आप जितना एक एक करके जो हमारा दिन बीत रहा है वो एक एक दिन हमारा एक एक साल के बराबर कट रहा है। और ये जो गुस्सा फूटेगा वो हम बताएंगे इनको। अभी हम मरे नहीं हैं, मौन हैं, और 10 दिन के बाद बताएंगे कि कौन है। जहाँ एक तरफ बीजेपी लगातार अलग अलग वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है, अलग अलग सम्मेलन कर रही है, वहीं पे दूसरी तरफ एक ऐसा भी वर्ग है जो यहाँ पर बैठा हुआ है, युवाओं को भी कह सकते हैं, इसमें लगभग सभी लोग युवा हैं। युवाओं की शक्ति और SC ST वर्ग की शक्ति क्या भूल गई है योगी सरकार? मैडम, आपने एक वर्ड नहीं जोड़ा उसमें, शिक्षक। जी। हम युवा हैं, SC ST हैं, उससे ऊपर हम शिक्षक हैं। तो राष्ट्र को बनाने में और बिगाड़ने में हमारा जो रोल होता है उसे कोई छिपा नहीं किसी से वो। जी बिल्कुल। जैसे बात हो रही है कमेटी की, तो हम ये बताना चाहते हैं आपको कि हमें हंसी आती है कि इनके बचकाने फैसले पे कि अगर कमेटियों को ही मामलों का निस्तारण करना है तो फिर ऐसे आयोगों को संवैधानिक और न्यायिक दर्जा देने की ज़रूरत क्या है। अगर आपको लगता है कोई ऐसी बात आएगी, कमेटी उसका निर्णय ले लेगी, तो फिर ये संवैधानिक संस्था, ये अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सचिव बनाने की ज़रूरत क्या पड़ गई मोदी जी को। ये बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, वह एक ऐसा आयोग है जो कभी भी पिछड़ों के साथ अहित नहीं होने देगा। तो जब उसकी रिपोर्ट आती है उसमें साफ साफ ये दिखता है कि इसमें गलत हुआ है, तो अब न्याय देने की बजाय फिर से कमेटी, मतलब कमेटी पे कमेटी। अगर वो संस्था ही न्यायिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, तो कोई आकर बोलता है इस पर कि देखिए वो संस्था न्यायिक नहीं है, संवैधानिक नहीं है, हम उसकी बातों को नहीं मानते हैं, हम आपके साथ न्याय करेंगे इसलिए हम कमेटी बना रहे हैं। एक और तो अधिकारी कहते हैं कि नहीं भाई, संवैधानिक संस्था है, वो न्यायिक संस्था है। जब संस्था है न्यायिक और संवैधानिक है तो फिर कमेटी का क्या मतलब है। और ये युवा, ये शिक्षक, ये ST OBC आपको बताना चाहता है माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कि हमें बेवकूफ़ ना बनाएं। हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते हैं, हमारी काबिलियत है, हम लोगों को बनाने का काम करते हैं और हमें बनाना बहुत मुश्किल काम है। तो कृपया करके हमारे मामले का निस्तारण करें। नहीं, अगर हमको आपने इग्नोर कर दिया और हम अगर आपको इग्नोर करने पाए तो शायद हमें दूसरी जॉब मिल जाएगी, लेकिन आपको दोबारा कभी सत्ता का सुख नहीं मिलेगा। धन्यवाद। लेकिन अगर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के पद से हटे तो दोबारा वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे मेरे YouTube चैनल एक बार स्नेहा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल।